हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास का वीडियो है, ठीक है। और वास्तविक संख्या पढ़ा रहा है 10th क्लास में। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए अपरिमेय संख्या होता क्या है। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं, अगर परिमेय संख्या ही जानते हैं आप, तो ये समझ जाइए कि जो परिमेय संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि अपरिमेय संख्या उसी को बोलते हैं जो परिमेय संख्या नहीं हो। तो सबसे पहले तो ये हमको देखना है कि ये परिमेय नहीं होना चाहिए। अगर ये परिमेय हो गया तो अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो इसके विपरीत यानी कि ये लिखेंगे, ये हल करते हैं यहाँ से और लिखेंगे। इसके विपरीत मान लेते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या ठीक है। इसके विपरीत मान लिया हमने कि ये जो है रूट 2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब विपरीत जैसे ही हमने मान लिया इसको, तो अब देखिए जब विपरीत मान लिया आपने इसको कि ये इस अपरिमेय संख्या है, जब ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सॉरी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो होता है, अब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है। तो देखिए आपने क्या किया, अब इसे p/q के रूप में लिख दिया, यानी कि रूट 2 = p/q, ठीक है। अब करना क्या है ये देखिए, अब ये p/q तो हो गया, लेकिन यहाँ लिख दीजिए p और q सह-अभाज्य हैं। p और q क्या है? सह-अभाज्य हैं, यानी कि को-प्राइम। सह-अभाज्य का मतलब समझ लीजिए, यानी कि सह-अभाज्य वो संख्या होता है, जैसे आप यहाँ 6 लिख रहे हैं, ये यहाँ तक जाएगा तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 15, ठीक, 12 हो गया, ठीक है। तो 6 × 6 और 6 × 12, तो 1/2 हो गया सह-अभाज्य। क्यों? क्योंकि अब ये कटने वाला नहीं है। वैसे ही अगर 6/15 है तो 3 से कटाइए तो 2 हो गया, 3 से कटाइएगा 5, यानी कि 2/5 जो है वो सह-अभाज्य हो गया, ठीक है। यानी कि 2/5 जो हो गया सह-अभाज्य हो गया, ठीक है। ये सह-अभाज्य इसलिए हो गया कि इसमें जो है कोई भी गुणनखंड इसका नहीं है अब, ठीक है, कोई भी कटने वाला इसमें नहीं है। अब देखिए, तो जब हम ऐसे लिख दिए तो इसको अब ऐसे लिखेंगे, ये q को यहाँ लिखेंगे, रूट 2 यहाँ लिखेंगे बराबर p। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। तो दोनों ओर अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा ये देखिए, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये q का और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसको देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं ये रूट 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 होगा, q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 है और ये q स्क्वायर है। कोई भी चीज़ बराबर कब होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ 6 है, 6 किसके बराबर होगा, 2 × 3। तो इसका मतलब कि ये 6 जो है ये 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा, तब तो जाके ये 2 × 3 बना है 6, तो ये इससे भी विभाजित होगा और इससे भी विभाजित होगा। तो यहाँ ये p स्क्वायर जो है वो क्या चीज़ से, 2 से विभाजित होगा,
क्यों होगा? क्योंकि दोनों तो गुना में है। जब गुना में होता है तो ये विभाजित होता ही है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब पी स्क्वायर जब 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा, पी भी 2 से विभाजित होगा। पी भी 2 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर जब विभाजित है तो स्क्वायर तो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये 36 हो गया, जैसे यहाँ 9 और गुना 4 है, 9 चौक 36 होता है। तो यहाँ जो है जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो है 36, अब 36 जो है ये इससे और दोनों से विभाजित है, यानी कि 9 चौक 36 होता है तो दोनों से विभाजित है। तो इससे जो है ये 36 जो है इससे विभाजित है और इससे भी विभाजित है, ठीक है। तो 36 ये दोनों विभाजित है इससे। तो यहाँ क्या है कि जब ये पार्ट विभाजित है तो यहाँ स्क्वायर होता है 6 गुने 6 बराबर 36 होता है। तो जब 6 से विभाजित है तो इस 6 से भी विभाजित है ये। तो 36 जो है ये दोनों से विभाजित है, तो इससे भी विभाजित है, इससे भी विभाजित है। और जब कोई संख्या का स्क्वायर जो है उस संख्या से विभाजित हो जाता है, कोई संख्या का स्क्वायर उस संख्या से विभाजित हो जाता है तो उस संख्या से उसका एक पार्ट भी विभाजित हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखे हैं और यहाँ 18 लिखे हैं तो 36 आया, ठीक है। अब जैसे हम बोले कि यहाँ 6 स्क्वायर तो 6 स्क्वायर 2 से विभाजित है, 6 स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 6 भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने लिख दिया। पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए आगे लिखते हैं, पी जब 2 से विभाजित होगा तो क्या लिखते हैं, ये देखिए। तो देखिए तब क्या होगा, यहाँ ये चीज़ ले सकते हैं p बराबर 2c। क्योंकि जब ये आप जो है यहाँ जब पी स्क्वायर को भाग दीजिए, इसको भाग दीजिएगा तो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आप p को जब 2 से भाग दीजिएगा तो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको c एक पूर्णांक है, c एक कोई भी पूर्णांक है। अब कितना है p से घटाएंगे तो नहीं पता है, इसलिए यहाँ लिखना है कि c एक पूर्णांक है। तो c एक पूर्णांक है लिख दिया हमने। अब जब c एक पूर्णांक है हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये देखिए। जब c एक पूर्णांक है लिख दिया, अब दोनों ओर आप स्क्वायर करिए, दोनों ओर वर्ग करिए, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, ठीक है, 4c स्क्वायर। अब देखिए, अब जो है यहाँ 4c स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा ये देखिए, अब ये जो है पी स्क्वायर जो है यहाँ जो है पी स्क्वायर की जगह पे यहाँ जो है देखिए, ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर की जगह पे 2q स्क्वायर है तो यहाँ आप पी स्क्वायर की जगह पे 2q स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ये लिख दिया आपने यहाँ। और यहाँ जो है यहाँ ये समीकरण 1 लिख दीजिए कि समझ में आएगा, और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है। ये हो गया आपका 4c स्क्वायर। अब ये इससे कटेगा तो ये आ जाएगा आपका, यानी कि q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो देखिए ये जो है 2, ये q को भी काट रहा है, ठीक है ना। तो q को भी काट रहा है 2, तो यहाँ लिखेंगे q जो है 2 से विभाजित है, सॉरी q स्क्वायर 2 से विभाजित है, q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित होगा। जब q 2 से विभाजित होगा तो q 2 से जब विभाजित होगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ q भी 2 से विभाजित है, ठीक है, 2 से विभाजित है
Q भी 2 से विभाजित है और P भी 2 से विभाजित है और P भी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। ठीक है, तो जब 2 से विभाजित है तो दोनों का एक उभयनिष्ठ दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। तो दोनों का जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और हमने बोल दिया कि यहाँ P और Q सहअभाज है। सहअभाज का मतलब कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं। हमने पहले ही बता दिया कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं और यहाँ बोल रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये हमारे जो है हमारे तथ्य से विरोधाभास हो रहा है, यानी कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ऐसा ही लिखना आपको, ठीक है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 2 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया था, लेकिन वो परिमेय संख्या है नहीं। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव्ड। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और इससे इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, चाहे वो रूट 5 हो, चाहे रूट 4 हो, चाहे रूट 3 हो, कुछ भी हो, आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।